खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करें कि ताजिर बिरादरी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। 19 जुलाई को दमादम मस्त कलंदर होगा। 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल होगी। पूरी बिजनेस कम्युनिटी डट गई। 19 जुलाई को हड़ताल मुलतवी होगी और ना ही मनसूख की जाएगी। कराची चैम्बर ने दो टोक ऐलान कर दिया। कराची भर के ताजिरों ने हड़ताल की हिमायत कर दी है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का भी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर न लाने का ऐलान। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान काविश मेमन और जावेद कायम खानी मौजूद हैं। जावेद कायम खानी मार्केट में ताजिरों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, अगर बात की जाए कि अपना कराची चैम्बर की, तो आज जो है 19 जुलाई की हड़ताल के हवाले से उन्होंने अब छोटे जो ताजिर हैं, सिंध इत्तेहाद ताजिर हैं, डिफरेंट मार्केट्स की जो ताजिर एसोसिएशन उन तमाम से रब्ते किए और हिमायत के लिए किया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात भले हों, लेकिन उसके बरक्स जो है वो लब्बैक का है तमाम ताजिरों ने। और इस वक्त हम कोरंगी एसोसिएशन में मौजूद हैं। कोरंगी एसोसिएशन की मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, उसकी मार्केट्स के जो तर्जुमान हैं वो हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने अगर जो हिमायत का ऐलान किया है तो क्या सोच कर किया है, और आखिर जब कि कराची चैम्बर है KCCI जब ऐवान जातियों पर बात करती है तो इनको याद नहीं रखती, इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बरक्स फिर भी उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान किया। क्या होगा, वाकई को दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा? पहिया ट्रांसपोर्ट ने भी और दीगर जो इत्यादि जमातें ये जो आपकी ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं उन तमाम ने जो है ना ऐलान किया कि हम जाएंगे और 19 तारीख को जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल जी, हम टफ टाइम देंगे। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहले तो हड़ताल की भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं। हालांकि हमारे खदशात भी हैं चैम्बर से कि आज चैम्बर को चाहिए कि हमारे छोटे ताजिरों की भी आवाज़ बुलंद करें। आप देख रहे हैं हमारे पास लाइट का इशू इतना बड़ा कोरंगी के अंदर है कि जब 2 घंटे पूरे दिन में लोड शेडिंग लाइट आती है, बाकी सारा दिन लोड शेडिंग होती है और बिल 30-30 हज़ार पे आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, चैम्बर हमारा अपना अदारा है, हम इंशाल्लाह चैम्बर से ये भी उम्मीद रखते हैं कि इस भरपूर हड़ताल के बाद चैम्बर के इलेक्ट्रिक के लिए भी आवाज़ उठाएगी और छोटे ताजिरों के लिए मसले हल करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, छोटे ताजिरों के भी प्रॉब्लम्स कॉल की जाएगी। बेसिक जो इंक्रीज़ है, जो बढ़ाए गए हैं, जो उसमें कीमत उसकी बढ़ाई गई है टैक्सेस की, उसके हवाले से जो आवाज़ उठाई और ये तमाम ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे है, मुझे बताएगा क्या टेक्निकल है, इसलिए कि आप तमाम जो एसोसिएशन है उनको ऑन भी करते हैं। बहुत शुक्रिया C21 का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अवामी मसाइल और ताजिर बिरादरी के जो मसाइल हैं उस पर भरपूर और मौसर आवाज़ उठाते हैं। अभी हमारे चेयरमैन इरफान भट्ट साहब ने भी आपको बताया कि हम KCCI के साथ हैं और जावेद बिलवानी और उनकी टीम जिस तरह अवामी मसाइल और ताजिरों के मसाइल को लेकर चल रही है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इशू जो अभी आ रहे हैं कि 2 जो अभी FBR ने नए कानून लेकर आए, इसको ख़त्म किया जाए और ताजिरों के जो नुमाइंदे हैं हमारे, उनके साथ मिलकर मसले को हल किया जाए और ताजिरों को रिलीफ दिया जाए। बर्बाद हो चुका है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही कि हम काम नहीं कर सकते, कारोबार हमारा तबाह बर्बाद हो गया। तो हम अपनी KCCI से भी अपील करते हैं और FBR से भी करते हैं और हुकूमत से भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे मसाइल को सुनेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर टैक्स तो जब दिया जाएगा, ताजिर जब उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जब उनका कारोबार जो है वो चमकता दमकता होगा, कारोबार करने के जो है वो जो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बिजली की बवरानी जो है उनको मुतवातर दी जाएगी, तमाम तर चीज़ें यूटिलिटीज़ जो है उनको दी जाएंगी, ताकि जब जाकर कारोबार होगा तो टैक्स देने के काबिल होंगे। और यही उनका कहना है कि KCCI की जो हड़ताल की कॉल है, मुर्गिर हड़ताल जो होगी, उसमें जो है वो ताउन की और उस हड़ताल की जानिब जो है वो इन्होंने उनके इशारा दिया और बल्कि उस पर रजामंद भी है कि उनके साथ जाएंगे KCCI के, और इस उम्मीद पर भी है कि FBR और KCCI में जो मसाइल हैं वो भी हल किए जाएंगे। FBR के साथ जो टैक्सेस की बातें हैं वो नुमाइंदा तंजीमें जो है ताजिरों की, उनके साथ मिलकर बैठ कर बात करें और उसके साथ साथ जो बेसिक इशू है उसे हल करने के साथ कारोबार और GDP जो पाकिस्तान की उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है वो ये ताजिर बिरादरी है जो मावन किरदार अदा कर सकती है। और ये एक अहम अंसर है, उसके लिए तमाम तर स्टेक होल्डर्स को जो है मिलकर बैठना होगा और सोचना होगा। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि परसों हड़ताल होने जा रही है, क्या आप देखते हैं कि दूरदस्त नताइज सामने आ सकेंगे उसके? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आपने चैनल पे लिया। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कराची चैम्बर 19 तारीख परसों की हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी ये बात समझेगी कि ये खाली कराची चैम्बर की आवाज़ नहीं है, ये मुल्क भर के चैम्बर्स और मुल्क भर की एसोसिएशन की आवाज़ है।
और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो भी मुतालबात कराची चैम्बर या दीगर चैम्बरों ने रखे हैं इनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमने तो अभी यही बात की है कि 5 हमने चीजें दी हैं कि ये एक बार एक्सेप्ट कर लें या इनको आगे कर लें और बाकी जो अनोमलीज हैं उस पर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर तो गवर्नमेंट ने ये बात नहीं की तो भरपूर हड़ताल होगी और इसका इंशाल्लाह बिल्कुल नतीजा आएगा इसका। ठीक है, नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी ताजरों के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जावेद, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ताजर हड़ताल करते हैं और अमूमन हम ये देखते हैं कि उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 या 2 दिन की हड़ताल भी हो जाती है, अरबों का नुकसान हो जाता है, लेकिन जो चीज़ हुकूमत ने सिलेक्ट कर ली होती है, जो चीज़ हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कर दी होती है, तो उस पर काम होता ही होता है। तो क्या आप समझते हैं, आपके साथ ताजर मौजूद हैं, क्या वो समझते हैं कि उनकी इस हड़ताल से कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, उनके व्यू ज़रूर लेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर जो है जब हड़ताल की जाती है 1 दिन हो 2 दिन हो या मुल्क गिर या जाम हड़ताल हो, यकीनी तौर पर जो है वो अरबों रुपए का नुकसान 1 दिन के अंदर हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से वही रविश इख्तियार की जाती है। ये जो हड़ताल करने जा रहे हैं यकीनी तौर पर इस हवाले से भी जानते हैं कि कामयाब होगी नहीं। इरफान भट्ट जो है वो कुरंगी एसोसिएशन के चेयरमैन है, इनसे जानते हैं, मुझे बताएगा हड़ताल का आपने जो ऐलान हुआ कि CCI बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो नुमाइंदा कि उन्होंने किया है, आप उनके साथ जा रहे हैं, क्या को वाकई कोई फतेह नसीब होगी या इस तरह की कारगुजार होगी या मतलब इसमें कोई आप फ़ायदा होगा इससे? देखिए, हर ताजर परेशान, हर दुकानदार परेशान है और हर दुकानदार की आवाज़ है कि हड़ताल होनी चाहिए, 1 दिन की नहीं। वो तो लोग तो दुकानें हफ्ता 10 दिन के लिए बंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि कारोबार है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, लोड शेडिंग है ही नहीं, तो कारोबार किस काम का? कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये कि ये इंशाल्लाह लाडी कुरंगी भरपूर हड़ताल में हिस्सा ले रहा है, बिल्कुल बंद होगा और इंशाल्लाह चैम्बर्स के साथ हैं हम, और इंशाल्लाह पता चलेगा वफाक को कि वाकई ये जो ज़ालिमाना टैक्स लगा रहे हैं ये जुल्म कर रहे हैं छोटे ताजरों के ऊपर, बड़े ताजरों के ऊपर, और इंशाल्लाह एक भरपूर कामयाब हड़ताल होगी। बिल्कुल जी, ताजिर बिरादरी जाहिर है जब कारोबार नहीं होगा तो यकीनी तौर पर हुकूमत को घुटने ज़रूर देखने पड़ेंगे। आपने जो टेक्निकल बात बताई कि टैक्स जो है वो कैसे दिया जाए, आप मुझे बताएं कि कई दिन आप हड़ताल कर लेते हैं, यकीनी तौर पर के CCI आपके साथ है, आपके साथ फेडरेशन भी आ जाती है और मुल्क की हड़ताल है ये 1, 2, 3 दिन, क्या हुकूमत घुटने टेकेगी? देखिए, घुटने टेकने वाला लफ्ज़ जो है ना ये अच्छा नहीं है। वो भी हमारे जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी हमारे लोग हैं, और ताजिर भी, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह सब मिलके इस मसले को हल करेंगे। मईशत जब बेहतर होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो इंशाअल्लाह हमारा डिफेंस भी मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह हड़ताल कामयाब होगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मसले को हल कर लिया जाए। बिल्कुल जी, हड़ताल कामयाब कराना मकसद नहीं है, मकसूद यहाँ पर यही है कि मसला जो है वो से हल किया जाए। यकीनी तौर पर जो हुकूमत है वो भी हमारी है, हम भी पाकिस्तानी है और ताजिर बिरादरी जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर सबसे अहम किरदार उन्हीं का होता है। एक छोटा दुकानदार हो, फुटपाथ पर बैठा हुआ कोई पथारेदार हो, या जो मिल ऑनर हो, फैक्ट्री चला रहा हो, या जो एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदे हो, जो पूरी जो है वो तंजीमें और एसोसिएशंस को चला रहे होते हैं, चैम्बर्स के लोग हैं, तमाम तर जो है उनका यही मिशन है कि मुल्क के जो आवाम है उसका नुकसान ना हो, मुल्क के जो खजाने हैं उस पर भी असर ना पड़े। हड़ताल ज़रूर जो है उनका हक है हड़ताल करना, हड़ताल। ठीक है, जावेद कायम खानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी ने भी हमें ज्वाइन किया है। साबरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, परसों हड़ताल होने जा रही है, क्या समझते हैं कि हुकूमत पर दबाव तो डाला जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि जो ताजिरों के साथ जिस तरीके से जुल्माना टैक्स की भरमार कर दी जाती है तो उसके खिलाफ भी हम स्ट्राइक में मजबूरन जा रहे हैं। हमें भी अंदाजा है कि सिर्फ जब कराची और सिंध बंद होता है तो अरबों रुपए का जो नुकसान होता है, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान बंद होने जा रहा है, तो उसके पीछे जाहिर बात है कोई ना कोई वजह होगी। 3 से 4 दिन पहले जो है वो एक मीटिंग भी कॉल की गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ यही बात की गई कि जो हम कह रहे हैं वो आप माने, और प्रेशराइज किया गया कि नहीं, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जिसपे जो हमारे जो चैम्बर्स के सदर थे, जो कराची चैम्बर के जो हमारे जावेद भाई हैं, जावेद गुलवानी साहब, और लाहौर चैम्बर के थे, पिशावर चैम्बर के थे, कोयटा चैम्बर, इस तरह मुख्तलिफ चैम्बर्स के तकरीबन 8 से 10 सदूर थे, उन्होंने जो मुखालफत की और वहाँ से वॉकआउट करके आ गए। और उसके बाद एक न्यूज़ चलाई गई जो फेक न्यूज़ थी कि जो हड़ताल है वो जो है वो मौखर कर दी गई है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। जी ठीक है, लेकिन हड़ताल मौखर नहीं की गई, ताजिर उस पर कायम है।
इंशाल्लाह बरोज हफ्ते को मुकम्मल ना सिर्फ कराची सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बंद होगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ ही साबरानी साहब आप भी मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे ताजरों के साथ मौजूद है जावेद कायम खानी, एक बार फिर उनका रुख कर लेंगे। जावेद कायम खानी, ताजिर डटे हुए हैं, ये बताइएगा कि एक दिन की जो हड़ताल होती है वो सिर्फ अगर हम कराची शहर की बात करें और फिर मजमूई भी आप मुल्क की सूरत हाल पे अगर डिस्कस कर सकें तो बताइएगा कि कितना नुकसान दे जाती है। देखिए जी कितना नुकसान होता है इसमें, तो ये अरबों रुपए का नुकसान है। सिर्फ एक कराची ही जो है वो एक दिन के अंदर इतना बिजनेस करता है और इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, इसलिए कि सिर्फ ये जो हड़ताल है मार्केट्स बंद नहीं होगी, इसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो है उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान की हिमायत की है। और उसके साथ साथ जब कराची से ना ही के मुल्क के अंदर किसी चीज़ जो है उसकी तरसील होगी और ना ही कराची के अंदर कोई चीज़ जो है वो दाखिल होगी और जिसे जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो यकीन अरबों रुपए का ये तखमीना जो है वो एक दिन का बर्दाश्त करना पड़ता है। यकीनी तौर पर हुकूमत इस बात की मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन जो ताजिर बिरादरी है मज़ीद उनसे जानते हैं कि आखिर एक दिन की अगर हड़ताल की जाती है तो मुझे बताएं कि एक दिन की हड़ताल के हवाले से कितना तखमीना हो सकता है, क्या कह सकते हैं कि एक दिन से कोई कराची को ये कोई नुकसान पहुँचेगा? देखें, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि ताजिर हड़ताल करना चाहता ही नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि हड़ताल करें, लेकिन इतने मजबूर कर दिए गए हम, हमारी आवाज़ ऐवान बाला में सुनाई नहीं दिए। हम मजबूर हो गए, हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। अगर करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। टैक्सेस हम देते हैं तो हुकूमत चलती है, हमारे टैक्सों से हुकूमत चलती है, लेकिन आज हमारी बात नहीं सुनी जा रही से भी, वफाकी वजीर से, वफाकी हुकूमत से, ताजिर। ठीक है, जावेद कायम खानी हमारे साथ ही मौजूद हैं और ताजिर जो हैं वो हम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और इस बात पर डटे हुए हैं कि 19 जुलाई को दमादम मस्त कलंदर होगा, 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल होगी। पूरी बिजनेस कम्युनिटी डट गई है, 19 जुलाई की हड़ताल मुलतवी होगी और ना ही मनसूख की जाएगी। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब बाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा कि हड़ताल होने जा रही है, अगर एक दो दिन, कल का दिन अभी दरमियान में है, कोई नेगोशिएशन हो सकती है हुकूमत से? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं आप देखें, ना कारोबार है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना गैस है, और उसके ऊपर ये टैक्स पर टैक्स लगाने का बोल रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत क्या कर रही है? मुझे लगता है सो रही है कि भाई आप हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये तो अभी एक हड़ताल हो रही है, मुझे लगता है ये पूरे पाकिस्तान की तो हड़ताल चल है। अब इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि जब तक ये काम सही नहीं होगा, सड़कें नहीं बनेंगी, पानी नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा, ये आवाम रोड पे ही रहेगी और हड़ताल चालू रहेगी, क्योंकि ये हुकूमत किसी हाल में जो है ना पब्लिक का साथ नहीं दे रही है। अब आप देखो दोबारा बिजली बढ़ गई, अभी आगे जाके पेट्रोल बढ़ जाएगा, फिर गैस बढ़ जाएगा, तो आप मुझे बताएं आवाम कहाँ खड़ी है? बेचारी मर रही है, खुदकुशियां कर रही है। और आपके देखें हमारे हुकूमत के लोग तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 15 लाख, और अयाशियां बढ़ रही हैं। तो भाई ये करप्शन खत्म करें, ये अयाशियां खत्म करें, पब्लिक को देखें जो मर रही है। पब्लिक होगी तो ये हुकूमत होगी, अगर पब्लिक ही नहीं होगी, कारोबारी लोग ही नहीं होंगे, तो हुकूमत कहाँ से होगी? अच्छा याकूब अली साहब, इस पर भी ज़रा बात कीजिएगा कि डिजिटल इनवॉइसिंग है और ई बिल सिस्टम जो है उसके भी खिलाफ ताजिर हैं, क्या वजूहात हैं? ये तो अगर हम पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसमें मसला क्या है? भाई डिजिटलाइज का मसला नहीं है, मसला ये है कि गवर्नमेंट रोज नए कानून निकाल रही है। अब ये जो कानून है, अब आप कहें कि आज ये कानून निकाला, कल दूसरा निकाले, कानून निकालने पे भी एतराज नहीं है, टैक्स भरने पे भी एतराज नहीं है, लेकिन पहले गवर्नमेंट हमें पब्लिक को कुछ दे तो सही। जो इतना टैक्स ले रही है, पहले ही वो हमें चीजें नहीं दे रही, तो अब आगे क्या करेगी? अब आप आज ये कानून निकाला है, कल दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, ये क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? पब्लिक तो ये पूछ रही है ना। आज रोड पे एक दिन के लिए है, कल फिर हो सकता है जब तक ये मामला हल ना हो ये पब्लिक रोड पे ही रहेगी, कारोबार बंद ही रहेंगे। अच्छा, ये भी, इस पर भी ज़रा बात कीजिएगा कि वज़ीर ख़जाना कराची आए थे इस्लामाबाद, उन्होंने ताजिरों को दावत भी दी थी, तो उसका क्या बना? कोई बातचीत नहीं हुई? यार आप मुझे बताएं कि वजीर खजाना आए, कि वजीर आजम आए, कोई भी आए, अगर अब लॉलीपॉप दे के चला जाएगा तो आप पब्लिक ये कब तक, ये ताजिर बिरादरी कब तक लॉलीपॉप लेती रहेगी? आपको हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। जैसे देखो, पहले भी मुशर्रफ के दौर में जब हालात खराब हुए
तो यही क्या ताजिर बिरादरी थी जिन्होंने साथ दिया और हुकूमत को आगे लाए और डॉलर बढ़ा, सब कुछ किया। आज भी हम तैयार हैं, आप हमें बुलाएं और हम आपको बताएंगे कि भाई ये हुकूमत किस तरह चल सकती है, किस तरह बढ़ सकती है, किस तरह हमारी जो है इकोनॉमी आगे जा सकती है। ये पब्लिक, ये गवर्नमेंट तो चाह रही है कि सारे कारोबार बंद कर दिए जाए। अब आप बिजली, जो सबसे बड़ा मसला होता है कि एक्सपोर्ट का, यानी कि डॉलर हमको आना चाहिए और डॉलर एक ही सूरत में आ सकता है कि एक्सपोर्ट बढ़े। अब एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए हमें लोग दुनिया में मुकाबला करना पड़ता है। मुकाबला करने के लिए हमें चीजें सस्ती होनी चाहिए। ना हमारे पास बिजली सस्ती है, ना गैस सस्ती है, ना पानी सस्ता है, तो हम कहाँ से लोगों से मुकाबला करेंगे, पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट करेंगे? जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो हुकूमत कहाँ से आगे बढ़ेगी? अच्छा याकूब अली साहब, ताजरों के ही पेजेस पर, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि उनको वहां से ये खबरें आ रही हैं कि हड़ताल कैंसिल हो गई, हड़ताल नहीं होगी, हड़ताल में जो है ताजिर दो तरफ बट गए हैं। आप इस पर वजाहत कीजिए। नहीं, ये बात ये हुई है कि जो गवर्नमेंट के जो कुछ लोग जो कारोबारी हजरात में कोई मिले हुए होते हैं या करते हैं, तो उनकी वजह से एक शोशा छोड़ दिया गया था। लेकिन हमें पूरे पाकिस्तान से, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा। ये 19 जुलाई को ना कैंसिल होगी हड़ताल, ना गड़बड़ होगी, कुछ भी नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान खुद बंद रखेगा। एक एक दुकानदार, एक एक पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा। सदर ओल सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब अली हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके शुक्रिया। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी हमारे साथ थे। नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील भी हमारे साथ थे और हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी मार्केट के ताजरों के साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। मेयर कराची का डिप्टी मेयर कराची के हमरा मलीर का दौरा। मलीर के इलाके दुम्बा गोट और हाशिम गबूल गोट में सोलर और पानी के पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंपिंग स्टेशन से 40 से ज़ायद गोठों और 50 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे। मेयर कराची का डिप्टी मेयर कराची के हमरा मलीर का दौरा, इस पर अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची ने डिप्टी मेयर कराची के हमरा मलीर का दौरा किया है। मेयर कराची ने दुम्बा गोट और हाशिम गबूल गोट में सोलर और पानी के पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। पंपिंग स्टेशन से 40 से ज़ायद गोठों और 50,000 से ज्यादा अफराद जो है वो मुस्तफीद होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी की कमी का हल सोलर पंपिंग स्टेशन के जरिए निकाला गया है। बिजली की अदम दस्तयाबी पर सोलर सिस्टम से गोटों को पानी फराहम किया गया है। दुम्बा गोट के बाद हाशिम गोट में भी सोलर स्कीम जो है वो शुरू की गई है। हाशिम गोट के 24 देहात के 15,000 अफराद को पानी की सहूलत जो है वो दी गई है। दुम्बा गोट के पंपिंग स्टेशन से 7 गोटों को फायदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। हर MNA MP और चेयरमैन अवामी मसाइल पर राब्ते में है। 246 यूसी के लिए तरक्याती फंड जो है मकसद किए जा चुके हैं। हर यूसी में पीपल्स पार्टी के तहत इस वक्त तरक्याती काम जो है जारी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अवाम को खुशखबरी दी है कि अब केनाल मंसूबे का इफ्तिताह जो है वो 14 अगस्त को करेंगे, जिससे शहर को पानी की सप्लाई जो है वो बेहतर होगी। जबकि पानी की ट्रीटमेंट स्कीमों पर भी तेजी से काम जारी है। मुर्तज़ा वहाब ने ये भी कहा है कि सोलर तवानाई ही महंगी बिजली से छुटकारे का रास्ता है। देही इलाकों में घरों के लिए सोलर प्लेट जो है वो फराहम की जा रही है। माजी की हुकूमतों के गलत फैसलों ने बिजली महंगी की, हुकूमत देहातों को मुतबादिल तवानाई की सहूलत देने पर काम कर रही है। सोलर पंपिंग स्टेशन से पानी की मुसलसल फराहमी जो है मुमकिन हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लियारी खड्डा मार्केट में मरम्मती काम के दौरान इमारत की 5वीं और 6ठी मंजिल मुनहदम, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा इमारत के साथ दूसरी इमारत को भी SPCA की टीम ने सील कर दिया। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज सुबह अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। लियारी खड्डा मार्केट का ये मकाम है जहाँ 6 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर गिरने का वाक़या है। नतीजे में 2 खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। यहाँ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा सर, किस तरह ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ था, कब सील किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये वाक़या तकरीबन दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे पेश आया और मैं अपने घर पे था। मेरे कज़नों का, मेरे भतीजों का, भांजों का, सारे रिश्तेदारों का मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी पहुँचो। इस तरीके से वाक़या हो गया है और 5वां माला 6ठा माला गिर गया है। तो मैंने बोला कैसे गिरा, क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग गिरी है या नहीं? बोला नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी है, वो अपनी मरम्मत कर रहे थे घर का। 6ठे माले का छत और 5वें माले का वो बना रहे थे, मजदूर भी थे साथ में उसके। तो जब वो बना रहे थे तो उस दौरान जो ऊपर के और भी जो मजीद कच्चा था तो वो तोड़ फोड़ करके
उसे गिरा के फिर उसके बाद मरम्मत करेंगे यानी। तो वो जब वो बना रहे थे तो उस दौरान नीचे एक लेडीज़ बैठी हुई थी और एक उसकी बहू बैठी हुई थी। तो जब वो बना रहे थे तो वो सारा मलबा नीचे आया, तो इस तरह बैठी तो उसकी कमर की हड्डी मड्डी सब टूट गई और दब गई। तो फिर वहाँ से जो मजदूर थे वो भी दब गए, ज़ख्मी हो गए, और ये दो तो बिल्कुल ही मर ही गए, वहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद जब हम आए यहाँ पहुँचे तो कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था ऊपर, ऐसा ना हो कि पूरा बिल्डिंग अंदर से गिर जाए, घबरा रहे थे। फ़ोन किया इदारों को, ईदी वालों को, पुलिस वालों, सबको फ़ोन किया, मगर वो बहुत लेट आए। फिर उसके बाद अपनी मदद आपके तहत हमारे भतीजे बांजो इलाके वालों ने मिल के हिम्मत की और अंदर गए। जब अंदर गए देखा तो लाशें पड़ी हुई 2-3 और क्या नाम है ज़ख्मी लोग पड़े हुए हैं। तो बड़े मुश्किल से उसको नीचे उतारा गया अपनी मदद के आपके। कोई ऐसा इदारा नहीं था, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं। जैसे कि इनका कहना है कि मरम्मती काम जारी था। इस दौरान जो है वो इमारत 6 मंजिला इमारत थी, जिसके 2 फ्लोर जो है वो जाकर गिरने से 2 ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वक़ूअ पर तमाम रेस्क्यू इदारों ने जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अब जो है वो SBC हुकाम का कहना है कि ये इमारत जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, इसके साथ एक इमारत को जो है वो सील कर दिया गया है। बेशतर लियारी के मकाम की जो इमारतें हैं उनको मखदूश करार दिया है, जिन्हें जल्द जो है वो SBC हुकाम की जानिब से मस्मार कर दिया जाएगा। जी। शहर की पुरानी इमारतों के लिए कानून साजी की जाए, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी का वज़ीर आला सिंध से मुतालबा। बोले खस्ता हाल इमारतें खाली कराने में वक्त लगेगा। जावेद नागौरी ने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। वहाँ के मौजूदीन हैं वो लाख कोशिश करते हैं कि उनको कहीं शिफ्ट कर दें कि भाई इनके ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल ही जो है ख़राब है, खस्ता हाली की तरफ जा रही है, ये घिर जाएंगी, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई वाज़े। एक तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पगड़ी सिस्टम है ओल्ड सिटी एरिया में, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमने सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब से भी कहा है, वज़ीर आला सिंध से भी गुजारिश की है कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि यहाँ पर पगड़ी का जो होता है, मैंने फ़र्ज़ करी 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, मैं उसका ओनर हूँ, तो अगर वो 3 लाख की मैंने उस ज़माने में बिल्डिंग ख़रीदी है तो आज इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अब वो जो पगड़ी सिस्टम जिसके गुड विल भी कहते हैं, वो यहाँ क्या करेगा, आखिर कोर्ट जाता है, कोर्ट में इसकी हैसियत नहीं है। तो इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, बहुत देर पर मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है एक सिमत में ले आएँ।